है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपका अपना फेवरेट स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी बात है कि जो लास्ट टाइम मैंने 50 क्वेश्चन की सीरीज़ वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे और जवाब आप लोगों ने दिए थे, उस वीडियो का रिस्पांस इतना बेस्ट आया है, अब तक की मेरी सबसे बेस्ट वीडियोस में से एक गई है। तो उसी के आधार पर ही मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। इसमें भी 50% आप लोगों से पूछे जाएंगे जिनका जवाब आप लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले पहले आपको देना है। और जितने जवाब आप लोगों के सही होंगे वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वालों के नाम अनाउंस किए जाएंगे और आंसर की भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये तरीका बहुत अच्छा लगा पढ़ने का। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ऐसा ही तरीका आजमाते रहें, इससे हमें बहुत से क्वेश्चन याद करने में मदद मिलती है। तो उसी के आधार पर ही मैं लेकर आया हूँ 51 नंबर क्वेश्चन। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन था नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी, सबको पता है। अब हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो, कि भारत में जो सबसे पहले नेशनल पार्क स्थापित हुआ था वह कौन सा है? कान्हा किसली ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, सी ऑप्शन है सरिस्का और डी ऑप्शन है मानस। तो इन चारों में से कौन सा जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये आपको बताना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है? किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं? वाह, किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है केन्या, बी भारत, सी अर्जेंटीना, डी श्रीलंका। तो इनमें से आपका जो भी जवाब है उसको नोट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? सदा ए सरहद के द्वारा 2 शहरों को जोड़ा गया है, तो वो 2 शहर कौन से हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अलीगढ़ अमृतसर, बी ऑप्शन है दिल्ली लाहौर, सी ऑप्शन है सुचेतगढ़ सियालकोट, डी ऑप्शन है श्रीनगर और मुजफ्फराबाद। तो आपको बताना है किससे ये जो है नाम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरे के विषय में पूछा है, कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है गोलकुंडा में, बी है स्वेती में, सी है पलामू में, डी है पन्ना में। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो चांदी के विषय में पूछा है, भारत के किस राज्य में जो है भरपूर मात्रा में चांदी पाई जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये आपको बताना है। शायद बहुत से स्टूडेंट तो अभी से उत्सुक होंगे क्योंकि उनको पता है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। जूट की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
मिट्टी के विषय में पूछा है, कौन सी मिट्टी जूट की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है रेगुड़ मिट्टी, सी है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी कौन सी होती है? ये जलोढ़ की तरह की ही जो है मिट्टी होती है, इसमें नमी भी होती है ना। और डी ऑप्शन है बलुई मिट्टी। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है उसको नोट करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी के विषय में पूछा है। तो इन चार में से एक है, तो देखिए क्या है। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, सी इंद्रप्रस्थ, डी उज्जैनी। तो आपको जवाब देना है इनमें से क्या इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58 है अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है जातक और डी है पंचतंत्र। इनमें से जो भी आपका आंसर है उसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो सबसे पहले चांदी के सिक्कों का चलन जो है किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इनमें से ये तो सीधी सी बात है कि गुप्त साम्राज्य में ही ऐसा हुआ होगा। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें पूछा गया सती प्रथा प्रचलित थी। ए ऑप्शन है मौर्य काल में, बी ऑप्शन है गुप्त काल में, सी ऑप्शन है गुप्तोत्तर काल में, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको इनमें से बताना है क्या आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 नेपोलियन किस देश का निवासी था? पूछ रहा है नेपोलियन किस देश का निवासी था। नंबर ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी कोई नहीं। तो इन तीन में से आपको छांट करके बताना है कहाँ का था नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 62 राज्य मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार किसे प्रदत्त है? इसने क्या कहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद को पदच्युत का मतलब है कि उसको स्थगित करना। मंत्रिपरिषद को स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसे प्रदत्त है यानी कि दिया गया है। तो ऑप्शन है विधान परिषद को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या विधानसभा को। इनमें से आपको आपका सही जवाब बताना है कि इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 46 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष, डी ऑप्शन है 30 वर्ष। तो आपको बताना है इनमें से विधायक बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लंदन, बी है कोलंबो, सी है रोटरडैम, डी है न्यूयॉर्क। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है विश्व का सबसे नगरीकृत देश कौन है? इसने पूछा है कि विश्व का ऐसा देश बताओ जिसमें सबसे ज्यादा नगर हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है सिंगापुर, डी है अमेरिका। इनमें से आपको अपना जवाब सर्च करना है। ये तो थे पिछले पेपर सेट से बचे हुए 15 प्रश्न जो 1 से 15 आप काउंट करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, 2, 3 सेकंड प्रैक्टिस मॉडल सेट के आ रहे हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट शुरू करेंगे 16 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है
विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाओ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय पूछा है, कहाँ है? तो ऑप्शन है जिनेवा में, ऑप्शन बी है प्राग में, सी है म्यूनिख में और डी है लंदन में। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन यानी कि पकड़ी जाती हैं वो कौन सा देश है? ए ऑप्शन है भारत, बी है चीन, सी है ताइवान, डी है जापान। आपको अपना सही जवाब नोट करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ब्रुनेई जो है ऑप्शन ए है अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में या एशिया में। आपको बताना है इनमें से कहाँ स्थित है ये ब्रुनेई। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वान किस देश की मुद्रा है? वान किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए है उत्तरी कोरिया की, बी है ऑस्ट्रेलिया की, सी है ताइवान की, डी है किसी की नहीं। तो आपको इनमें से जवाब अपना नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा नगर पूछ लिया। ऑप्शन ए संघाई, बी मुंबई, सी ओसाका, डी टोक्यो। तो आपको बताना है इनमें से क्या आपका जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्यमंत्री, डी है राज्यपाल। तो आपको बताना है इनमें से क्या आपका जवाब है। कौन होता है जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन के विषय में पूछ रहा है। भारत में आर्थिक नियोजन के विषय में पूछ रहा है, कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1951 को, ऑप्शन डी है 1 मई 1956 को। आपको बताना है इनमें से क्या आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? तो ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी पूछा है और इसका कारण क्या है ये भी आप लोगों को बताना है। तो संरचनात्मक होता क्या है? यह उत्पादन पर आधारित बेरोजगारी होती है। जितना उत्पादन होता है उतना ही रोजगार मार्केट में बनता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है अस्फीति की अवस्था में, बी ऑप्शन है भारी उद्योग अभिनीति, सी ऑप्शन है कच्चे माल की कमी, डी ऑप्शन है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो आपको बताना है इनमें से क्या आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 देख लेते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी होते हैं, जो नोट होता है, उसे कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री या रिजर्व बैंक। तो आपको बताना है इनमें से क्या आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? मुद्रास्फीति, देखिए ये जो 3-4 क्वेश्चन आए हैं बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन फूड सप्लाई में पूछे जाते हैं, इनकम टैक्स में पूछे जाते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, या फिर जो अकाउंटेंट के टेस्ट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनके सीमित ही प्रश्न होते हैं, कुछ ज़्यादा
प्रश्न नहीं होते हैं, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? ऑप्शन ए है देनदार को, लेनदार को, व्यापारी वर्ग को, या किसी को नहीं। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? कुषाणों की जो दूसरी राजधानी है वो क्या थी? कुषाण वंश हुआ है बड़ा ही प्रतापी राजवंश हुआ है। कुषाण वंश का ही तीसरा जो शासक था कनिष्क, उसी ने ही जो है विदेशों तक व्यापार पहुंचाया था अपने भारत का। सिल्क रूट यानी कि स्वर्ण मार्ग की एक खोज भी उसी ने ही की थी। तो यहाँ पर पूछा है कुषाणों की दूसरी राजधानी के विषय में, तो बताइए। ऑप्शन ए उज्जैन थी, बी मथुरा थी, सी वल्लभी थी, या डी इंद्रप्रस्थ थी। आपको बताना है इनमें से क्या आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? वाह, बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रश्न है। मोहम्मद गोरी को किसी ने सबसे पहले पराजित किया था, वो भारत का शासक था। कौन था? भीम द्वितीय था, या पृथ्वीराज चौहान था, जयचंद था, या कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान पूछा है कौन था जिसने परमानेंट रूप से अपनी सेना स्थापित की। तो इनमें से ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। आपको इनमें से अपना सही जवाब बताना है कि आपका सही जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? मतलब संसार भर में कौन सा महाद्वीप है जहां पर मैदान सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, बी है यूरोप, सी है उत्तर अमेरिका, डी है अफ्रीका। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कील नहर किसे जोड़ती है? जो कील नहर है वो किसको जोड़ती है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है मैनचेस्टर को लिवरपूल से, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, डी ऑप्शन है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? वाह, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है पूछ रहा है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? लखनऊ में, भोपाल में, पटना में, या कोलकाता में। आपको बताने हैं इनमें से कहाँ है भारत भवन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाभिक का आकार क्या है? तो इसने पूछा है नाभिक का आकार क्या है। ऑप्शन ए है 10⁻10 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻18 मीटर, और सी है 10⁻12 मीटर, या 10⁻15 मीटर। आपको बताना है इनमें से क्या आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन पर, बी है नाभिकीय विखंडन पर, सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, और डी है फ्लेमिंग के नियम पर। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? पूछ रहा है कि ये जो सागर है सारगैसो नाम का, ये कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, या डी है कोई नहीं। तो आपको इनमें से आपका जो भी जवाब है उसको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है?
पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सर्वाधिक घनत्व यानी कि उसकी सबसे ज्यादा मोटाई कहाँ होती है? ऑप्शन ए है शोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल और डी है मध्य मंडल। आपको बताना है कि इनमें से किस में जो है सबसे ज्यादा घनत्व होता है वायुमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य सरकार और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त यानी कि ऐसी बैठक जिसमें ये दोनों बैठते हैं वो कब होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति जब बुलाए, बी है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी है संसद का स्तर शुरू होने पर या कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? ऑप्शन ए है 2 बार, बी है 4 बार, सी है 3 बार, डी है 5 बार। आपको बताना है कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है दोनों सदनों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई यानी कि जो ढांचा संघीय स्तर का बना हुआ है हमारे देश में, इसकी जो अधिवेशन है कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। इनमें से एक अधिनियम में संघीय व्यवस्था की जो है व्याख्या की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था। और कब दिया था ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है 1942 में, बी है 1943 में, सी है 1944 में, डी है 1945 में। आपको बताना है किस वर्ष उन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ ये पूछा। अस्पृश्यता क्या होता है? ये छुआछूत होती है ना। तो इसके अपराध माना गया अगर कोई भी छुआछूत करता है। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, बी है 1945 ईस्वी में, सी है 1955 ईस्वी में, डी है 1965 ईस्वी में। आपको बताना है इनमें से क्या आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है डेरोजियो, नंबर बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है मिथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है माइकल मधुसूदन दत्त। तो इनमें से किसे आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि माना गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? संविधान का जो आर्टिकल है 312 नंबर आर्टिकल, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अखिल भारतीय सेवाओं से, बी है प्रवक्ताओं से, सी है हिंदी भाषा से, डी है राष्ट्रपति से। आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो वित्त आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मंत्रिमंडल और डी है संसद। आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है?
तो निम्न में से कौन विषय है जो राज्य सूची में नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि, बी है जेल, सी है सिंचाई, डी है सुरक्षा। तो आपको बताना है राज्य सूची में कौन नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है, राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि पूछी गई है राष्ट्रपति शासन की इस प्रश्न में। तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 6 माह, डी है 2 वर्ष। आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? वाह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है बताना है। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है B.S. मिन्हास, बी ऑप्शन है गुन्नार मिंडल, सी ऑप्शन है डेविड सिकार्डो या सिकार्डा, डी ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो आपको बताना है इनमें से आपका क्या है जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं पूछा गया। ऑप्शन ए है 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन डी है 90। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको नोट करके रखना है। और इस वीडियो का लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्यों है? 35 तो ये हो गए और 15 पिछले पेपर सेट के। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है ये पूछा गया है कि सूर्य का जो धरातल है उस पर कितना तापमान पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 3000 डिग्री सेल्सियस, बी है 5000 डिग्री सेल्सियस, सी है 4000 डिग्री सेल्सियस और डी है 6000। सी है 4000 डिग्री सेल्सियस और डी है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है इनमें से कितना डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य का तापमान होता है सूर्य की सतह पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आज की जो बुक हैं उनको भी अगर आप खरीद के याद करना चाहोगे तो उन बुक्स में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उनके आंसर गलत प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ही होशियारी से, बड़े ही समझदारी से देख कर ही अच्छे से जो है आपको आंसर पुट किए जाते हैं। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, अपने मन को स्थिर रखें, डगमगाने न दें, एक एकाग्रचित्त होकर के आप आगे बढ़ते रहें। जैसे मेरे कई स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, जॉब पाई है उन्होंने, और जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी वो भी प्राइवेट क्षेत्र में बहुत अच्छे से अच्छे पैकेज पर जो है काम कर रहे हैं। कोई प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में है तो बहुत बढ़िया तरीके से वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो स्टडी कभी भी हमारी जाया नहीं जाती। स्टडी में पूरा फोकस रखें। जितना ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान होगा उतनी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे। 1.5-2 साल की मेहनत ही आपको अचीवमेंट देगी। जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं, फॉर्म निकलते हैं, उनको आप अप्लाई करें, तैयारी करते रहें, टेस्ट देते रहें, तजुर्बा आता रहेगा। और जैसे जैसे आपको तजुर्बा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। अभी आप अपने फिजिकल का भी जो है पूरा ध्यान रखें, फिजिकल भी करते रहें, क्योंकि आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, CRPF है, ये जितनी भी फोर्स की वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, ये फिजिकल भी देखते हैं।
नॉलेज के साथ साथ फिजिकल को भी मेंटेन रखना है। पौष्टिक आहार लें, दिनचर्या का टाइम टेबल बनाएं, सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, खाना सही समय पर खाएं, सात्विक खाना खाएं, तड़क भड़क वाला खाना न खाएं, गुस्सा न करें, ध्यान लगाएं, अपने तन मन को स्वस्थ रखें, बिल्कुल साफ रखें और स्टडी को टाइम टू टाइम करते रहें, रिवाइज करें। किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है। कोई एग्ज़ाम नज़दीक भी आ रहा है, घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। आप रिलैक्स होकर ही अपने एग्ज़ाम में जाएं। रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत से टेस्ट ऐसे हुए हैं जो मेरे स्टूडेंट्स के क्लियर हुए, लेकिन उनकी वैकेंसीज रद्द कर दी गई। तो ऐसा होता रहा है, हमारे साथ भी हुआ है। तो आप लोग अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान रखें और स्टडी करते हुए अपने घर के जितने भी मेंबर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी आप बिल्कुल उनका भी कहा माने। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।